हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार आज के क्लास में आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जो त्रिकोणमिति से संबंधित है मैं उसे आज बतलाऊंगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हम लोगों को एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और बहुत ही लंबा प्रोसेस से इसको सॉल्व करना होता है। हम लोगों को एक बहुत ही मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं जिससे कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के टाइप को पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन के टाइप कैसा होगा, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन कॉस कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a डॉट डॉट कॉस टू द पावर n माइनस 1a, अगर इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमारा सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का क्या होगा। हमारे पास होगा साइन टू द पावर n a बाई टू द पावर n साइन ए होगा। तो इस टाइप से हम लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है इस टाइप से तो हम लोगों को इसका सॉल्यूशन क्या होगा, टू द पावर एन ए और टू द पावर एन साइन ए होगा। जैसे हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारे पास सॉल्यूशन आता है। तो जैसे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करके दिखलाता हूं। तो हमारे पास देखिए ए के स्पेस में क्या दिया हुआ है, पाई बाई 7 दिया हुआ है। इसी तरह से 2a के स्पेस में 2 पाई बाई 7 दिया हुआ है और 4a के स्पेस में 4 पाई बाई 7 दिया हुआ है। तो इस टाइप से ये जो है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टाइप दिया हुआ है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ क्वेश्चन के टाइप भी दिए हुए हैं। जैसे तो उस टाइप से हम लोग इस फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे देखिए आपको मैं करके दिखलाता हूं। जैसे साइन, यहाँ पे साइन दिया हुआ है 2n, तो हम लोग क्या करेंगे, टू द पावर n कर देंगे। n के स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 टर्म्स को लिख देंगे। और a के स्पेस में क्या दिया हुआ है, पाई और बाई 7 और बाई यहाँ पे टू द पावर n दैट इज टू द पावर 3 इनटू साइन, यहाँ पे फिर लिखेंगे साइन टू द पावर, जैसे ये पाई बाई 7, यहाँ पे a लिखा हुआ है तो पाई बाई 7 लिख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए जैसे ये 8 हो जाएगा तो 8 पाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 8 पाई बाई 7 और बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 7 लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन इसको हम लोग पाई प्लस पाई बाई 7 भी लिख सकते हैं और बाई यहाँ पे 8 इंटू साइन पाई बाई 7 लिख सकते हैं। और सॉल्व करते हैं तो देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हम लोग लिख देंगे और साइन पाई बाई 7 और यहाँ पे 8 इंटू साइन पाई बाई 7 लिख देंगे और ये पाई बाई 7 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/8 जो होगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस 20 का स्क्वायर, कॉस थीटा के स्पेस में 20 डिग्री दिया हुआ है इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग में हुआ है तो हम लोग इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए, यहाँ पे दिया हुआ है a 2a 4a, तो यहाँ पे देखिए a के स्पेस में 20 22 जब 40 42 जब 8 80 होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये जो है एक ये जो सीरीज में ये जो है हमारे पास क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो हम लोग इस टर्म को क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग पता है हम लोगों को cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 डिग्री के वैल्यू को रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है cos 60 का। अब हम लोगों को देखिए क्वेश्चन फिर उसी तरह से हो गया, जैसे 20 और cos हो गया 40 डिग्री इंटू cos हो गया 80 डिग्री। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी ट्रिक के माध्यम से देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और इस ट्रिक को हम लोग लगाएंगे तो देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास, जैसे साइन हो जाएगा और ये टू द पावर n दैट इज 1 2 3 है, तो 2 का पावर 3 इंटू ए के स्पेस में 20 डिग्री दिया हुआ है और साइन, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, टू द पावर
3 इंटू साइन 20 डिग्री लिख देते हैं। और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 8 हो जाएगा तो 160 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 160 डिग्री और बाई यहाँ पे 8 इंटू साइन 20 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 20 डिग्री। अब हम लोग उसको सॉल्व थोड़ा सा करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो ये 8 टू 16 हो जाएगा, 1/16 इंटू ये साइन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं और बाई यहाँ पे साइन 20 डिग्री लिखेंगे। तो जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो ये भी साइन थीटा ही होता है, दैट इज ये 1/16 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से देखिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे फिर इसी तरह से दिया हुआ है जैसे cos a cos 2a cos 4 है। तो यहाँ पे देखिए 7 14 28 56 इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए साइन हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन हम लोग लिख सकते हैं साइन का पावर 2a, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन और 2 लिख देंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है तो 4 लिख देंगे और यहाँ पे ए के स्पेस में 7 दिया हुआ है तो 7 हम लोग क्या करेंगे, डिग्री लिख देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, टू द पावर n दैट इज टू द पावर 4 लिखेंगे और फिर लिखेंगे साइन और क्या लिखेंगे, ए के स्पेस में 7 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो देखिए आपको क्या हो जाता है, साइन और ये हमारा हो जाएगा 8 16 हो जाएगा, 16 7 जा 112 हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा और फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे साइन 7 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री तो लिख सकते हैं और हम लोग इसको 16 और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस लिखेंगे 83 डिग्री लिखेंगे तो हमारे पास 7 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन यहाँ पे साइन 68 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 16 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा तो कॉस 83 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 83 डिग्री, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो सकता है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए यहाँ पे a, यहाँ पे 2a, ये 3a, ये 4a है। तो हमारे पास देखिए फिर इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर n, तो टू द पावर n दैट इज 2 दी पावर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे लिख देंगे ए के स्पेस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ए के स्पेस में 2π/15 दिया हुआ है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे टू दी पावर n दैट इज टू दी पावर 4 लिखेंगे और फिर लिखेंगे साइन, फिर क्या लिखेंगे साइन और फिर लिख सकते हैं 2π/15 लिख सकते हैं। और हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 टू 32 हो जाएगा तो साइन 32π/15 हो जाएगा। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू क्या लिख सकते हैं, ये साइन 2π/15 लिख सकते हैं। और सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम लोग साइन क्या लिख सकते हैं, 2π प्लस 2π/15 लिख सकते हैं हम लोग इसको और इसको क्या लिखेंगे, 16 इंटू साइन 2π/15 लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा और ये साइन 2π/15 हो जाएगा। यहाँ पे 16 इंटू साइन 2π/15 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सॉल्यूशन होगा, जैसे हम लोग को फिर उसी तरीका से दिया हुआ है ए के स्पेस में ये 2a, ये 3, ये 4a, ये 8a, ये क्या दिया हुआ है 16a, ये 32a। तो हम लोगों का इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बतलाया था, जैसे इसका क्या हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा साइन
तो ये कितना टर्म्स है 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 द पावर 6 हो जाएगा। और ए के स्पेस में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए के स्पेस में π/65 दिया हुआ है। और फिर हम लोग 2 द पावर 6 लिखेंगे और फिर लिख लेंगे साइन π/65 लिखेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 साइन कितना हो जाएगा, साइन ये जो है 4 π/65 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और ये साइन π/65 होगा। हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये साइन हम लोग इसको लिख सकते हैं π-π/65 लिख सकते हैं। और हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे और साइन ये π/65 लिखेंगे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये साइन थीटा ही होता है। तो साइन π/65 हो जाएगा इंटू 64 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन π/65 हो जाएगा। इस 65 से ये 65 साइन पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास 1/64 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और को देखते हैं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन ये जो हम लोग ट्रिक जो बता रहे हैं उस ट्रिक को मैं प्रूफ करके आपको दिखलाऊंगा। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन जो है इतना जो है इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास साइन में भी होता है तो हम लोग उसको कॉस में चेंज करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सारा क्वेश्चन साइन में दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले मेरे फॉर्मूला जो है हम लोगों ने कॉस में इसको देखा था, तो अब हम लोग साइन को कॉस में चेंज करेंगे और फिर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को, जैसे देखिए ये आपके पास ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7π/14 है। फिर यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए साइन क्या लिखा हुआ है, 3π/14 लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर क्या लिखा हुआ है, साइन, ये साइन 5π/14 लिखा हुआ है इनटू इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये साइन क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। और इसको चेंज करेंगे हम लोग साइन, इस क्वेश्चन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, 5π/14 लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और फिर क्या लिख सकते हैं, ये साइन हम लोग पाई माइनस ये 3π/14 लिख सकते हैं। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, ये क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ये पाई माइनस है ना π/14 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, साइन π/14 इंटू साइन 3π/14 इंटू साइन 5π/14 आता है। और हम लोग देखते हैं कि ये साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। और हम लोगों को ये सॉल्व करने के बाद देखिए ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, फिर साइन 5π/14 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये फिर देखिए आपको 3π/14 आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्म स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी साइन साइन 180 डिग्री माइनस π/14 लिखा हुआ है ये कुछ, तो इसका पार्ट का भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/14 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस टर्म को जैसे ये साइन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, π/14 और इंटू साइन 3π/14 और इंटू साइन 5π/14 और इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे कॉस में। तो देखिए कॉस में कैसे चेंज हो जाएगा, ये जैसे हम कहेंगे ये कॉस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, π/2 और माइनस π/14 लिख सकते हैं इसको। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर कॉस लिख सकते हैं हम लोग इसको π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग 3π/14 लिख सकते हैं। और फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी कॉस π/2 माइनस 5π/14 लिख सकते हैं। और ये सभी का क्या लिखेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है स्क्वायर लिखेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस, ये लिख सकते हैं हम लोग, कॉस लिख सकते हैं
तो ये हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए 7 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ पे देखिए 7 2 14, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे लिख सकते हैं, 6 पाई लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये क्या लिखेंगे हम लोग 14, तो 14 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 1 जा 7, 7 माइनस 1 दैट इज 6 पाई बाई 14 लिख सकते हैं हम लोग। और इसको क्या लिखेंगे कॉस, फिर इसी तरह से इस टर्म को भी हम लोग क्या करेंगे 14 लिखेंगे, 7 2 जा 14, 7 माइनस 3 दैट इज 7 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 पाई बाई 14 लिख सकते हैं। और हम लोग फिर इस टर्म को क्या लिखेंगे cos पाई बाई, ये फिर हम लोग इसको क्या करेंगे 14 हो जाएगा, तो 14 7 2 जा 14 2 दैट इज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 14 लिख सकते हैं। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देखिए इसको क्या कर सकते हैं आगे, देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, cos लिखा हुआ है तो cos 6 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 8 पाई बाई 14 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या लिखेंगे cos 2 पाई बाई 14 लिख देंगे, और फिर लिखेंगे cos 4 पाई बाई 14, और फिर हम लोग लिख सकते हैं cos 8 पाई बाई 14 लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर लिखेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 6 दैट इज 8 हो जाएगा, तो ये हम लोग 8 लिख सकते हैं। अब हम लोगों का टर्म्स जो है ये a, ये 2a और ये क्या हो जाएगा 4a के रूप में ये क्या हो गया चेंज हो गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला जो साइन वाला फॉर्मूला है मैंने आपको बतलाया था उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा साइन, ये कितना टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स है, तो 2 दी पावर 3 हो जाएगा, और a के स्पेस में क्या दिया हुआ है 2 पाई बाई 14 लिखा हुआ है, और फिर 2 दी पावर 3 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए साइन 2 पाई बाई 14 लिखेंगे। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और इसका क्या था यहाँ पे देखिए आप लोग को इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का साइन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/64 आ जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखलाता हूं कि ये जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले से क्वेश्चन को बताया है तो ये फॉर्मूला देखिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं इस फॉर्मूले को, कि ये फॉर्मूला जो है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया ये फॉर्मूले को दिखलाता हूं कि ये कैसे आता है हमारे पास। देखिए जैसे क्वेश्चन को हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ देखिए, पहले तो cos a यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे cos 2a, फिर cos 4a इनटू cos क्या दिया हुआ है 8a दिया हुआ है, और फिर इसी तरह से डॉट डॉट यहाँ पे cos टू दी पावर n माइनस क्या दिया हुआ है 1a दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये चीज कैसे आता है। तो देखिए हमारे पास जैसे हम लोग 1/2 इसको और साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में 2 साइन a लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a, और डॉट डॉट क्या लिख सकते हैं cos टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a लिख सकते हैं। और हम लोग देखिए ये दोनों टर्म को हम लोग अगर एक साथ रखते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है, ये 2 साइन a इंटू कॉस a दिया हुआ है, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको 1/2 और साइन a लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे साइन 2a लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए आपको फिर cos 2a यहाँ पे है, फिर cos 4a है, फिर क्या है cos 8a दिया हुआ है, और फिर डॉट डॉट यहाँ पे cos टू दी पावर n माइनस a दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे 1/2, अब हम लोग फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे साइन a लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a, और फिर डॉट डॉट ये कॉस टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a हो जाएगा। अब हम लोग ये दोनों टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 दी पावर 2 साइन a हो जाएगा,
और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, साइन 4a में चेंजिंग आ जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगा, ये cos 4a इंटू cos 8a और डॉट डॉट cos स्क्वायर cos टू द पावर n-1 इंटू 8 आ जाएगा। हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है टू दी पावर, फर्स्ट टाइम में मैंने आपको दिखलाया कि 2, अब यहाँ पे 3 लिखना होगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर ये टर्म को आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये डॉट डॉट इसी तरह से चलते चलेगा, ये टर्म आगे बढ़ेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए इसके बाद मैं आपको इसको करके दिखलाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम में क्या आ जाएगा, जैसे सेकंड टाइम में 2 आया तो लास्ट टाइम में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू दी पावर, क्या लिखेंगे, n लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a आ जाएगा। और लास्ट टाइम में यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जब हम लोगों को चेंजिंग होगा तो यहाँ पे साइन टू दी पावर n-1 हो जाएगा और a आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये cos टू दी पावर n-1 इंटू a आएगा। और यहाँ पे 2 जो है मैंने आप लोगों को 2 करके दिखलाया था, ये 2 रहेगा। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/1 टू दी पावर n साइन a होगा। और ये 2 साइन a इंटू कॉस b हो जाएगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन टू दी पावर n और a लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू दी पावर n a लिखेंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पे दिखा हुआ है ये हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन क्या हो जाएगा, टू दी पावर n a और बाई यहाँ पे टू दी पावर n साइन a हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला उपलब्ध हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको इस फॉर्मूले को प्रूव किया। इस तरीके से अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।